इस वक्त हमारे साथ मोनिंदर फोगाट जुड़ रहे हैं जो कि सोनाली फोगाट के भतीजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। क्या आप लोग अभी भी दोबारा पोस्टमार्टम जो एम्स में कराने की बात हो रही थी उसकी मांग को लेकर अभी भी आप लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं। जो हम चाहते थे एफआईआर वो यहाँ हो चुकी है। हाँ जी। आप इस वक्त गोवा में हैं? हाँ जी, गोवा एयरपोर्ट पे। तो अब आप लोग क्या उनके शव को लेकर आप वापस हरियाणा जाने के क्या आप लोग ने क्या प्लान है? कैसे कब पहुंचेगी वो वहां पे? हम अभी गोवा एयरपोर्ट पे, हमारी 7:15 बजे की फ्लाइट है। हाँ जी। तो वो जो भी टाइम लगेगा हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे। सहयोग मिल रहा है आपको वहां पे सरकार से और पुलिस से? क्योंकि शुरुआत में उनके भाई कह रहे थे कि पुलिस आनाकानी कर रही है 302 की एफआईआर करने। कल 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 रात को डीएसपी साहब ने और डीजी साहब ने हमें कमेंट किया था, तो उस पे वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। जो उन्होंने कमेंट किया था, सरकार की तरफ से हमारे पास अभी कोई भी नहीं आया। पुलिस वहां पे सहयोग कर रही है आपका? हाँ जी, पुलिस ने आज सहयोग किया है। कल जो कमिटमेंट करके गए थे डीएसपी साहब, डीएसपी डिसिल्वा और मोनिंदर जी, मैं आपसे डीजी साहब। ये भी जानना चाहता हूं कि अभी जो आप प्रोविजनल रिपोर्ट आई है, क्या उसकी कॉपी आप लोगों को मिली है? एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिली है? आपने देखा है उसको? हाँ जी, हाँ जी, मिली है, देखा है। उसमें रिपोर्ट में क्या क्या है ऐसी चीजें जिससे आपको लगता है कि शक हो रहा है कि हत्या थी? वो साफ, उसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ है। इंटरनल ब्लंट फोर्स और केमिकल पॉइजन जो भी उसके अंदर साफ दिया हुआ है, उसी बिहाफ पे गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जो हम 3 दिन से चाह रहे थे। जो एफआईआर में 2 लोगों के नाम दिए गए हैं, आप कह रहे हैं कि प्रोविजनल रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि उनको इंजरीज थी और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था, ये लिखा हुआ है उसमें? इंटरनल ब्लंट फोर्स, इंटरनल ब्लंट फोर्स। और साथ ही साथ क्या उसमें कुछ जो जहर देने की बात आप लोग कर रहे थे कि कुछ खाने में मिलाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ लिखा गया? उसका भी नाम नहीं आया। सिर्फ केमिकल और पॉइजन केमिकल, अभी उसका नाम नहीं आया। नाम विसरा रिपोर्ट में आएगा। बिल्कुल। जो एफआईआर में 2 लोगों के नाम लिखे गए हैं, आप इन्हीं दोनों लोगों के खिलाफ चाहते थे कि केस रजिस्टर करा जाए, उनके पीए और उनके मित्र के खिलाफ? दो के खिलाफ अभी 302 हुई है, बाकी अभी 120 भी और 376 ये अभी धारा ऐड होनी है उसके अंदर। यानी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी की धारा भी और ऐड होनी है? हाँ जी सर मुझे आप ये बता, अभी तो 302 और आईटी एक्ट लगा है। सोनाली जी हरियाणा से गोवा कैसे पहुंची? क्या इसके बारे में किसी को कोई जानकारी है? इन लोगों के साथ वो यहाँ पे कोई शूटिंग करने आई थी? किस वजह से यहाँ पर थी? 2-3 कलाकार और बता रहे थे, उनसे हम ना मिले, ना उनका पता कौन थे क्या थे, वो सुधीर ही बताएगा। लेकिन यहाँ कोई इस तरह की कोई शूटिंग नहीं थी गोवा के अंदर, जो हमने हमारे पता किया है। ये जो सुधीर सांगवान उनके पीए हैं, ये हाँ उन्होंने आप लोगों को बताया था कि उनकी इस तरह से मौत हो गई हार्ट अटैक होने से? हाँ, उन्होंने फोन किया। मदर को तो कह रहे थे सो रहे हैं, और ब्रदर को बोले कि हार्ट फेल हो गया है शूटिंग के दौरान, और भतीजे को बोल रहे हैं जो उनकी वो रात को हम बहुत अच्छे से हंस बोल के सोए हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी है सुधीर सांगवान का। और जो उनका भतीजा है सचिन फोगाट, उसका रिकॉर्डिंग भी है कि हम रात को हंस बोल के सोए हैं, और सुबह वो हम उनके रूम में गए तो मृत पाई। ये जो व्यक्ति हैं, ये दोनों के जिनके बारे में बात आप लोग कर रहे हैं, क्या इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? ये लोग अभी वहीं पर हैं? कहां पर हैं ये लोग? हाँ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इनको। एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और वो हमको, किसी को बोल रहा था रात को वो क्लब में थे, किसी को बोल रहा था होटल में सो रहे थे, लेकिन वो उनको बोल के गया था कि कोई मीटिंग है क्लब के अंदर, 4-5 आर्टिस्ट और आ रहे हैं जो हमने कल शूट करना है। तो वो बोल के सोनाली जी को क्लब में लेके गया। आप लोगों को इसकी कोई जानकारी थी कि वो गोवा में है? इसकी जानकारी हमें उसी दिन रात को मिली थी, जिस दिन मर्डर हुआ उससे पहले वाली रात को। उन्होंने अपने मदर, ब्रदर और जीजा, सिस्टर सबको मतलब फोन किए थे। जिन को फोन किए थे बताया था कि मैं गोवा हूँ। क्या उन्होंने कोई आशंका व्यक्त की थी उन्हें कि मेरी जान को कोई खतरा है, या उन्हें किसी बात का डर है? उन्होंने बताई,
हाँ, उन्होंने बताया था ऐसा कि मुझे यहाँ पे बहुत बेचैनी घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है कुछ मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये व्यक्ति कब से जुड़े हुए थे दोनों इनके साथ? ये दोनों 4 साल से सवा तीन साल से आदमपुर में विधानसभा इलेक्शन था, उससे डेढ़ महीने पहले ये सुधीर सांगवान जुड़ा था। 2019 में ही सुखबीर जो दूसरा लड़का है जो उसका दोस्त है सुधीर सांगवान का, वो जुड़ा। आप लोगों को सरकार से मदद मिल रही है, हरियाणा सरकार से इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हमें किसी से कोई मदद नहीं मिली, ना हरियाणा सरकार ना हमें गोवा सरकार। तो आप अभी कब पहुंचे थे आप वहां पर गोवा, और क्या आपकी खुद बातचीत हुई उस सुधीर सांगवान से और सुखविंदर से? गोवा मैं ट्यूसडे को पहुंचा था, जिस दिन उनका मर्डर हुआ था। उस दिन मैं हिसार से सुबह 11 बजे निकला था, रात को 8 बजे गोवा पहुंचे। और आपकी क्या तब बातचीत हुई थी उन दोनों अभियुक्तों से? हाँ जी, दोनों से उसी दिन रात को हम पहुंचे तो हम रिजोर्ट गए, वहां उनसे बातचीत हुई तो दोनों के बयान अलग अलग मिले, तो इसलिए हमें डाउट हुआ। फिर हमने बॉडी देखी तो उनके फेस पे सारा ब्लू मार्क थे, जो इंटरनल कोई जैसे पॉइजन वगैरह या हार्ट अटैक से तो ऐसे मार्क्स आते नहीं। हार्ट अटैक से तो फेस व्हाइट या येलो होगा, ब्लू नहीं होगा। तो क्या आप लोगों ने उनसे उसी के बाद पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने कहा, तो पुलिस ने उस वक्त आपकी मदद करी शुरुआत में, जब आप लोगों ने उनसे कहा कि हमें लग रहा है, आशंका जताई मर्डर की? शुरुआत में तो उन्होंने यही बोला कि हार्ट फेल है। और पोस्टमार्टम के लिए आप लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए इनका? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे कि पहले एफआईआर दर्ज हो जाए तो पोस्टमार्टम हम करवा लेते हैं, जो हम बयान दे रहे हैं। फिर ठीक है, कल पुलिस ने कहा कि हम बयान दर्ज कर देंगे, एक बार आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए। जो उन्होंने कमेंट किया, जो सारी चीज की, उस पे वो बिल्कुल खरे उतरे। उस चीज का हमें बहुत, वो उन पे जो डीएसपी हैं और डीजी हैं, जो उन्होंने कल हमें बोला था, जो अनुशासन दिया था, वो उस पे बिल्कुल खरे उतरे। सर मैं बस अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग अभी गोवा एयरपोर्ट पर हैं, बॉडी के साथ आप लोग अब वापस आ रहे हैं, तो कहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा और कहां पर अब आप लोगों को ले जाने का कार्यक्रम? वो एक बार तो हम हमारे हरियाणा में हिसार लेके जाएंगे, उसके बाद जो सभी फैमिली मेंबर्स और जो मिलके जो डिसीजन लेंगे, फिर उस हिसाब से हम अंतिम संस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुनिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनिंदर उनके भतीजे हैं, इस वक्त हमें बता रहे थे गोवा एयरपोर्ट पर हैं, सोनाली फोगाट की जो बॉडी है उसको लेकर अब वापस आने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।